Hey everyone, welcome back to my channel. Let's discuss pathogenic helminthes of man today. So, first of all, we will discuss about Phaseolopsis busci, which is one of the पैथोजेनिक हेलमिंथीज इन मैन. ठीक है, अब ये जो फेसियोलॉप्सिस बस्की है इसको हम जाइंट इंटेस्टिनल फ्लूक भी बोलते हैं. ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, मतलब इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. ये हमें ज़्यादातर चाइना, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया के कुछ पार्ट्स में, थाईलैंड में और इंडिया में, असम और बंगाल में बहुत कॉमन है. ठीक है, अभी जो जाइंट इंटेस्टाइनल फ्लूक है इंडिया के, असम और बंगाल के पार्ट्स में बहुत कॉमन है. अब आगे हम देखते हैं कि ये रहता कहाँ पे है, हैबिटेट क्या है इसका जाइंट इंटेस्टाइनल फ्लूक का. ये जो अडल्ट फेसियोला बस्की है ये जो मैन की स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ ना अटैच्ड होता है अडल्ट फॉर्म. रिमेंबर कि अडल्ट फॉर्म मैन की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके वॉल के साथ अटैच्ड होता है. ठीक है, और अबाउट 10 मिलियन इन्फेक्शन अक्कर एनुअली, हर साल 10 मिलियन से भी ज़्यादा ये इससे इन्फेक्शन मतलब होती है इन मैन. ठीक है, अब इसके कुछ हो क्या कहते हैं, ह्यूमंस के अलावा भी कुछ इसके एक्स्ट्रा रिजर्वेयर होस्ट हैं, उसमें रेबिट्स, डॉग्स और पिग्स आ जाते हैं. ठीक है, प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट इसका स्नेल और रिजर्वेयर होस्ट रेबिट, डॉग्स एंड पिग्स है. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं. अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं. वी शुड प्रेफर दिस डायग्राम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द Phaseolopsis busci. So here is the diagram which represents typically the Phaseolopsis busci, the intestinal fluke. अब है क्या, अब होता क्या इसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब कैसे का दिखता है. दे हैव अ फ्लैट फ्लैशी बॉडी, इसकी बॉडी फ्लैट और फ्लैशी होती है. ठीक है, इसके माउथ के मतलब आगे यहाँ पे ऑरल सक्कर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये सब टर्मिनल पोजीशन में भी हो सकते हैं और वेंट्रल पोजीशन में भी होते हैं. ठीक है, अब जो वेंट्रल पोजीशन पे सक्कर प्रेजेंट होते हैं ना, दे आर लार्ज एंड अ लिटिल बिहाइंड द ओरल सक्कर, और वो ओरल सक्कर से थोड़े से पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं. अगेन आई रिपीट कि जो फेसियोलॉप्सिस बस्की है ये इसकी जो बॉडी ऑफ फ्लैशी और फ्लैट है. ठीक है, ऑरल सक्कर्स प्रेजेंट है विच इज़ टर्मिनल एंड वेंट्रल, और जो वेंट्रल साइड पे सक्कर प्रेजेंट है ठीक है वो लार्ज है और वो थोड़ा सा ओरल सक्कर से पीछे प्रेजेंट है. ठीक है, अब वेंट्रल सक्कर के बिल्कुल सामने जेनिटल पोर प्रेजेंट है. ठीक है, जेनिटल पोर प्रेजेंट है. ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर भी यहाँ पे प्रेजेंट है विच इज़ प्रेजेंट एट द हाइंड एंड पे एक एक्सक्रीटरी पोर है. ठीक है, और अगर हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, इसकी एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो उसमें ये सारे 4 पार्ट्स प्रेजेंट है विच इंक्लूड्स ऑरल सक्कर, स्मॉल मस्कुलर फेरिंग्स, शॉर्ट ईसोफेगस विच इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप, अ पेयर ऑफ लॉन्ग वेवी नॉन डाइवर्टिकुलर इंटेस्टाइनल सीका. सो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो हेयर इज द फेरिंग्स, ऑरल सक्कर, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन. ठीक है, सो दिस पार्ट्स इंक्लूड द एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, और यहाँ पे एक अ पेयर ऑफ लॉन्ग वेवी नॉन डाइवर्टिकुलर इंटेस्टिनल सीक के भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फेसियोला विच इज़ द पैथोजेनिक हेलमिंथीज ऑफ मैन एंड ऑल्सो कॉल्ड जाइंट इंटेस्टाइनल फ्लूक. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में. इट्स लाइफ साइकिल सेल्डम एक्सीड 6 मंथ. 6 मंथ से ज़्यादा नहीं इसका जो लाइफ साइकिल एक्सीड करता. अगर मैं लाइफ हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें फर्स्ट आ जाता है कि जो अडल्ट वॉर्म है ना वो डिस्चार्ज करता है कैप्सूल्स इनटू द ह्यूमन इंटेस्टाइन. वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में कैप्सूल्स को डिस्चार्ज करता है. ठीक है, अब ये जो कैप्सूल्स है ना ये होस्ट की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं थ्रू ह्यूमन फीजिस. वो फीजिस के जो जब ह्यूमन फीकल मैटर को बाहर मतलब बाहर एक्सक्रीट आउट करता है तो उसके साथ ये जो कैप्सूल्स है ना वो भी बाहर आ जाते हैं. अब ये जो कैप्सूल्स होते हैं ना ये ओवल होते हैं, येलोइश ब्राउन होते हैं और अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं, मतलब इनमें एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट होता, और ऑपुरकुलेट होते हैं, एक कवरिंग लाइक इनके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ये जो कैप्सूल्स के अंदर जो योग सेल्स होते हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड.
ठीक है। अब अगर तो नेक्स्ट हम बात करें तो अगर कैप्सूल्स अगर गलती से या मतलब बाय चांस फैक्टर है ये तो, अगर कैप्सूल वार्म फ्रेश वाटर तक पहुंच जाता है, अगर उसको कैप्सूल्स को वार्म फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वहाँ पे जाके उनकी एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है और वो हैच कर जाते हैं इन अबाउट 5 to 8 वीक्स। ठीक है। तो जब उन्हें मतलब फ्रेश वाटर वार्म फ्रेश वाटर मिलेगा तभी वो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोन में डेवलप होगा और वो हैच कर जाएंगे इन अबाउट 5 to 8 वीक्स। ठीक है। जैसे ही वो हैच करेंगे उसमें से एक सिलिएटेड मीरासीडियम बाहर निकलेगा। ठीक है, फ्रॉम ईच कैप्सूल। अब ये जो मीरासीडिया है ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट जो उसका सेकेंडरी होस्ट है दैट इज स्नेल्स उसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है। अब स्नेल्स किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मतलब वो जेनरा जो उनका है वो है प्लानोर्बिस और सेजिमेंटिया। इस जेनरा वाली स्नेल्स के अंदर ही मीरासीडिया लार्वा एंटर करता है। ठीक है। अब जो ये मीरासीडिया है, ठीक है, इट विल ग्रो इनटू स्पोरोसिस्ट विच प्रोड्यूस इन थैमरेडिया एंड देन फॉर्म सर्केरिया एंड दैट लीव द स्नेल। अब क्या होता है कि जैसे ही मीरासीडिया जो लार्वा है वो स्नेल के अंदर एंटर करता है, वहाँ पे जाके स्नेल के अंदर जाके वो स्पोरोसिस स्टेज में आ जाता है। फिर आगे उसकी फॉर्मेशन होती है रेडिया में एंड देन लास्ट आ जाता है सर्केरिया। जब वो सर्केरिया लार्वल स्टेज में आ जाता है तब वो स्नेल की बॉडी को लीव कर देता है। ठीक है। और बाहर आउटसाइड आ जाता है फ्रॉम द स्नेल बॉडी। अब आगे क्या होता है, जैसे ही वो सर्केरिया लार्वा बाहर निकला वो एंसिस्ट हो जाता है एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर। वो एक सिस्ट मतलब सिस्ट सी बना लेता है एक्वेटिक प्लांट्स के ऊपर, वहाँ पे रहना शुरू कर देता है। अब वो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से हो सकते हैं, चेस्टस ट्रापा जो संघाड़ा बोला जाता है जिसको, और वहाँ पे जाके वो अपनी इन्फेक्टिव लार्वल स्टेज बनाता है विच इज़ द मेटा सर्केरिया एंड इट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज। इसी की वजह से इन्फेक्शन होती है। ठीक है। जैसे ही क्या कहते हैं ह्यूमंस ये चेस्टनट जो संघाड़ा अगर स्वेलो कर जाता है तो उसके साथ मेटासर्केरिया लार्वा भी आ गया। ठीक है। मेटासर्केरिया लार्वा आ गया तो उसके अंदर ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन कॉज हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो चेस्टनस अगर तो कोई ह्यूमन रॉ कच्चा ही खा लेता है या उसकी पील को दांतों से रिमूव करता है तो उसके अंदर ये मेटासर्केरिया जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अब इसकी हम डायग्रामेटिक स्कीमेटिक स्कीम देख लेते हैं कि क्या है लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला। अब देखो ये मैन जो कि अडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। अब ये जो मैन में फेसियोलप्सिस बस्की की अडल्ट स्टेज होती है, उसके अंदर कैप्सूल्स बन जाते हैं मैन की इंटेस्टाइन में। वो कैप्सूल जब होस्ट डिफिकेशन करता है तो उसके साथ वो कैप्सूल बाहर आ जाते हैं। ठीक है। अब अगर तो कैप्सूल्स को वार्म फ्रेश वाटर मिल जाता है, ठीक है, अगर तो उसको वार्म फ्रेश वाटर मिल जाता है तो वहाँ पे जाके कैप्सूल्स जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस शो करते हैं और हैच होके मीरासीडियम लार्वा बनाते हैं। ठीक है। अब ये जो मीरासीडियम लार्वा एंटर करता है स्नेल में और स्नेल में उसकी बाकी की डेवलपमेंट होती है। अब स्नेल के अंदर स्पोरोसिस लार्वल स्टेज बनती है, रेडिया और सर्केरिया। जैसे ही सर्केरिया लार्वल स्टेज बनती है ये स्नेल की बॉडी को लीव कर देता है और एस्केप आउट फ्रॉम द स्नेल बॉडी एंड इंसिस्टेड ऑन द वेजिटेशन मतलब प्लांट्स के ऊपर इंसिस्ट कर जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपना इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज अ मेटासर्केरिया वाली स्टेज डेवलप करता है। ठीक है। जैसे ही अगर मैन ने वो जो वेजिटेशन जो चेस्टनट जैसे एग्जाम्पल्स है संघाड़ा खा लेता है तो उसके ऊपर ये मेटासर्केरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। जैसे ही मैन उसको इंजेस्ट कर लेता है तो उसके अंदर वो मेटासर्केरिया एंटर कर गया, फिर से ये दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द फेसियोलप्सिस बस्की। अब इसकी हम पैथोजेनिसिटी की बात कर लेते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन ऑफ फेसियोलप्सिस बस्की है ये लोकल इन्फ्लामेशन कॉज करती है और समटाइम इंटेस्टाइन में हेमरेजिस भी कॉज करती है। ठीक है। और कई बार ये अल्सर्स भी प्रोड्यूस कर जाती है क्योंकि ये जो फेसियोला है ये होस्ट की जो म्यूकोजा उसके साथ अटैच होता है ना, इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के साथ अटैच होता है और फीड करता है एपिथेलियम सेल्स के ऊपर, तो इसीलिए कई बार अल्सर्स भी प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है। अब अगर फेसियोला हैवी इन्फेक्शन कॉज करता है तो उसकी वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन या डायरिया भी फेस करना, डायरिया कॉज हो सकता है उसमें। ठीक है। अब जो अगर तो किसी मतलब
होस्ट को इसकी इन्फेक्शन होगी है, फेसियोला से इन्फेक्शन होगी, तो उसके जो स्टूल्स आएंगे ना बाहर, दैट आर प्रोफ्यूज, और वो लाइट कलर के होंगे और उनके अंदर मच अनडाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होगा, जो ये शो करेगा कि उस पेशेंट में या उस पर्सन में माल अब्जॉर्प्शन हुई है। ठीक है। और कुछ में ये भी देखा गया कि अगर तो ये इन्फेक्टेड पर्सन में देखा गया कि विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाती। ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, और जो डिसीज़ इसकी वजह से होती है उसको बोला जाता है फेसियोलोप्सिस। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि ये डिसीज़ किसी भी पर्सन में हुई है। तो अगर तो स्टूल में कैप्सूल डिटेक्ट होते हैं तो फिर इससे पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम फेसियोलोप्सिस। ठीक है। अब इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसमें से फर्स्ट है कि द प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर प्लांट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड और कुकड बिफोर टेकिंग। कोई भी वाटर प्लांट से अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको खाने से पहले अच्छे से वॉश और कुक कर लेना चाहिए। ठीक है। ताकि अगर उसके ऊपर कोई मेटासर्केरिया लार्वा प्रेजेंट है फेसियोला का, तो वो वॉश आउट हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हमें पॉन्ड वाटर नहीं लेना चाहिए। ठीक है। वाटर यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ वाटर प्लांट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस, और वो वाला वाटर जो हम वाटर प्लांट्स की कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए ह्यूमन फीसिस के लिए, के वाटर के साथ। ठीक है। अब ये जो कैप्सूल्स मीरासीडिया और सर्केरिया, इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय यूजिंग क्विक क्लाइम। हम क्विक क्लाइम का यूज़ करके मीरासीडिया, सर्केरिया और कैप्सूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ केसेस में हम स्नेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? कॉपर सल्फेट की हेल्प से। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ हिस्ट्री एंड द पैथोजेनिसिटी ऑफ द फेसियोलोप्सिस बस्की. I hope you like this video, and if you did, then please don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.